नमस्कार साथियों, शिक्षा दी सक्सेस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का अगला टॉपिक लेके आया हूँ, पृथ्वी के बारे में मुख्य तथ्य। इसमें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इनको पढ़ेंगे और जिसका जो हिंदी रूपांतरण है वो है अक्षांश और देशांतर। और साथ ही हम इन दोनों रेखाओं के साथ कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा इनका भी अध्ययन करेंगे और साथ में हम टाइम लाइन को भी देखेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत क्षेत्र में वाटर है पृथ्वी की सतह पर और सभी ग्रहों में सबसे सघन है ये। पृथ्वी की जो परिधि है वो 40,232 किलोमीटर है। पृथ्वी का क्षेत्रफल 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। सूर्य से औसत दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी 4.54 अरब वर्ष पुरानी है, ये अनुमान है। और उपसौर, पृथ्वी की जो सूर्य से निकटतम स्थिति है उसको उपसौर बोलते हैं। और ये हर साल 3 जनवरी को लगभग 147 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर अपने पेरीहेलियन पेरीहेलियन बोलते हैं इसको, पेरीहेलियन पर पहुंच जाता है। पेरीहेलियन जो है वो होता है जब सूर्य से पृथ्वी निकटतम दूरी पर हो। और अगर जब अपसोर होता है तो सूर्य से पृथ्वी की जो सबसे अधिक दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी अपनी गति पर पहुंचती है और पृथ्वी 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर उस समय कैसे होती है? सन से होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी का आकार थोड़ा चपटा है, चपटा गोलाकार है। चपटा दीर्घवृत्ताभ, जिसमें क्या होता है लगभग गोलाकार होने से ध्रुवों पर थोड़ा चपड़ा होता है ये। तो चपटा होने से केंद्र में हल्का उभार सा आता है, इस टाइप से होता है। तो ये उभार है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या चपटी है थोड़ी, ये ध्रुव है। तो पृथ्वी की गतिविधियों के अगर हम प्रकार देखें तो घूर्णन या दैनिक गति, एक होता है घूर्णन, एक दैनिक गति होती है और एक परिक्रमण या वार्षिक गति होती है। पृथ्वी जो है अगर हम देखें सन के इधर, तो ये सन है और ये पृथ्वी यहाँ घूम रही है। तो ये एक क्या है, इसका पथ है। तो इस पर जब परिक्रमण करते हुए ये जाती है, ये तो होती है वार्षिक गति, ये तो है परिक्रमण। और इसी अक्ष पे, अपने इसी अक्ष पे ये पृथ्वी घूमती है दिन में, और ये दैनिक गति कहलाती है। तो घूर्णन का क्या प्रभाव पड़ता है ये देख लेते हैं। पृथ्वी का घूर्णन अपनी काल्पनिक दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमती है। पश्चिम से, ये पश्चिम दिशा है, वेस्ट, और ये ईस्ट है। तो इधर से यूं घूमेगी, तो इधर से ऐसे घूमेगी। तो पृथ्वी जो है अपनी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 23 घंटे 56 मिनट और 40.91 सेकंड में ये पूरा एक अपना अक्ष पे क्या करती है, घूर्णन करती है। भूमध्य रेखा पर घूर्णी वेग जो होता है, घूर्णी वेग जो जिस वेग से ये घूमती है वो 1667 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और यह ध्रुवों की ओर घटता जाता है। ठीक है, यह शून्य हो जाता है यहाँ पे ध्रुवों पे। पृथ्वी के घूमने के कारण और यह शून्य होने की वजह से ही मैंने आपको बताया था कि ध्रुव तारा हमें क्या दिखता है, स्थिर दिखता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सोलर सिस्टम में। अगर आपने वो ज्योग्राफी का नहीं देखा है वीडियो तो उसको जरूर देख लें। पृथ्वी के घूमने के कारण, घूमने के परिणाम क्या होते हैं, दिन और रात का कारण। अगर ये अक्ष पे घूम रही है, अपने अक्ष पे घूम रही है, तो इससे क्या होगा, दिन और रात। जैसे इस वाले एरिया में अभी सूर्य के सामने है तो दिन है, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, रात होगी। जैसे ही ये घूमेगी अपने अक्ष से पश्चिम से पूर्व की इधर जाएगी, इधर जाएगी, और फिर जो पीछे वाला हिस्सा इधर आएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, इधर रात। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि पृथ्वी के घूमने से क्या होता है, दिन और रात का कारण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 15 डिग्री की दूरी पर स्थित दो देशांतर रेखाओं के बीच 1 घंटे का अंतर होता है। ये देशांतर और अक्षांश रेखाएं जब देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। प्रतिदिन ज्वार भाटे का कारण क्या बनता है, नीचे बनता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है, जबकि सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होगा, 21 जून को उनका छोटा होगा दिन, ठीक है, और 22 दिसंबर को बड़ा। ठीक है, अब आते हैं भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि वहाँ सूर्य सीधा पड़ रहा है। इस वाली लाइन पे अगर हम देखें, ये भूमध्य रेखा होती है बीच में, अगर सन को हम देखें तो यहाँ पे सीधा पड़ता है ये हमेशा। इस वजह से यहाँ दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता। अब आते हैं पृथ्वी का परिक्रमण पे। परिक्रमण जो है जब सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षों में पृथ्वी की गति करती है। ठीक है, चारों ओर, जैसे अभी मैंने बताया आपको यहाँ पे,
ये अंडाकार उसमें गति कर रही है। तो इस गति की वजह से क्या है, इसको पृथ्वी का जो औसत कक्षीय वेग होता है वो 29.79 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट इनको लगते हैं पूरा एक परिक्रमण करने में सूर्य का। और परिणाम स्वरूप ये चौथे वर्ष में क्या करता है, हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन आता है। जब फरवरी में हम जोड़ते हैं ना 28 और 29, तो वो जो है वो यही है, इसी की वजह से होता है। चलिए अब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती हैं, इनमें हम देखें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड जो है वो इस तरह से समझिए कि पृथ्वी इस टाइप की है, ठीक है। अगर इसको बीच में से ऐसे काटा जाए, समानांतर ऐसे काटा जाए, तो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा जैसे इसमें है। तो इसमें अगर हम देखें बीच में एक काल्पनिक रेखा मानते हैं हम 0 डिग्री, जो इसके बीच में से पूरा दोनों तरफ खींची गई है। इसको एक कटा हुआ तरबूज की तरह मान लीजिए आप। तो अगर हम एक, आपने सुना होगा डी या उसको चांदा भी बोलते हैं हिंदी में, उसके हिसाब से सोचें, हालांकि पृथ्वी के बराबर तो नहीं हो सकता है वो, लेकिन उसको एक इमेजिन करें तो यहाँ पे अगर उसको रखें तो 0 डिग्री यहाँ से होगा, फिर 1 2 3 ऐसे करके हम उससे कई 90 डिग्री तक जो है इस पे सतह पे क्या ले सकते हैं, कोण ले सकते हैं, एंगल ले सकते हैं। तो हम एक रेखा मानते हैं इसके बीच में, काल्पनिक रेखा, उससे हम काल्पनिक जो एंगल्स बनाते हैं किस पे, पृथ्वी की सतह पर। तो ये एंगल्स जहाँ जहाँ बनते हैं इनको समांतर पूरे पृथ्वी पर ऐसे क्या है, खींच देते हैं, ऐसे पूरा लाइन खींच देते हैं। ये जो समांतर लाइनें खींच रही हैं ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं हैं। और अक्षांश रेखाओं का अगर हम देखें तो बीच में होती है इक्वेटर 0 डिग्री वाली, जहाँ से हम कोण बनाते हैं। और इधर होती है मकर रेखा और कैप्रिकॉर्न कहते हैं इसे। और इधर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जिनको मैं अभी आपको अच्छे से अध्ययन करके बताऊंगा। और इधर होता है नॉर्थ पोल और इधर होता है साउथ पोल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या है, अक्षांश और जो है मकर रेखा, मतलब सॉरी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है या देशांतर रेखा क्या होती है। तो देशांतर रेखाओं के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको जो है इस तरीके से काटें जो है पृथ्वी को, और इस तरीके से काटने पे हमें इस तरीके का एक शेप मिलेगा। वही 0 डिग्री की लाइन हम लेंगे, पहले उसको हमने लिया था इस तरीके से, लंबवत लंबवत हमने इसका कोण लिए थे। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल जब लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे करके हमारे पास क्या आ जाएंगे, 180 इधर आ जाएंगे और 180 इधर आ जाएंगे। तो ये जो 180 जहाँ पे सतह पे एंगल आएंगे, काल्पनिक एंगल, उनसे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ध्रुव से, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल की तरफ जाएंगी। जैसे ये जो है ना, ऐसे एंगल बने तो उनको इस टाइप से हम क्या है, एंगल्स के हिसाब से मिलाते जाएंगे। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हुए इनको एंगल्स के साथ खींच देंगे। तो ये हो जाती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। इस तरीके से देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ जो हैं आपकी रेखाएं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रेखाएं हैं उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जैसे पहली होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। एक होती है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। और एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री पे होती है बीच में, जहाँ से हम काल्पनिक लाइन खींच के एंगल्स बनाते हैं, तो वही भूमध्य रेखा ये बीच में होती है और पूरे एक पृथ्वी का राउंड लगा के ये बनती है, ठीक है। दूसरी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है वो कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री पे होती है। कितने होती है, 23.5 डिग्री पे, 23 डिग्री 30 मिनट इस पे होती है। ऐसे ही मकर रेखा भी 23 डिग्री 30 मिनट पे होती है। अब इसका एक है कि इक्वेटर के ऊपर वाला कहलाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इक्वेटर के नीचे जो है वो कहलाता है 23.5 डिग्री साउथ। तो इससे ये इसका विभाजन होता है, क्योंकि ये नॉर्थ साइड है, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और इक्वेटर के नीचे कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो इनका जो अक्षांश रेखाएं हैं
ये अक्षांश रेखाएं ही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये जो है इक्वेटर के समानांतर हैं। अब जब हम देखते हैं इक्वेटर से अगर हम ऊपर चलते हैं या नीचे चलते हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो चौड़ाई देखें तो वो धीरे धीरे है तो समानांतर लेकिन कम होती जा रही है, कम होती जाएगी, और ध्रुव में क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है इनकी चौड़ाई। ध्रुवों पे ये एक पॉइंट की तरह काम करते हैं, पॉइंट अक्षांश रेखाएं। तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, अगर हम अक्षांश रेखाओं की संख्या देखें, अक्षांश रेखाएं होंगी 90 प्लस 90 प्लस 181, ये होंगी अक्षांश रेखाएं। लेकिन इनमें दो क्या हैं, द नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, जो क्या है, पॉइंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ऑप्शन ये दिया जाए कि 181 दिया जाए, तो 181 भी हो सकता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर पॉइंट मान के चले तो फिर ये 179, इसमें से 1 माइनस कर दो आप, 179, इतनी हमारी क्या होंगी, अक्षांश रेखाएं होंगी। तो दोनों में से जो ऑप्शन आपके लिए आए, अगर 181 आए और 179 आए तो दोनों में से कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन की दोनों सही हो जाएंगे। अगर दोनों एक साथ आते हैं और वो रेखाओं के बारे में पूछता है तो 179 करना। अब हम आते हैं देशांतर रेखाओं पे। देशांतर रेखाओं की अगर संख्या देखें तो देशांतर रेखाएं जो है ये पूरा का पूरा एक राउंड है, जो कि पूरा कितना है, एक सर्किल जैसे हम मानते हैं, सर्किल को अगर हम माने तो सर्किल का कितना होता है एंगल, 360 डिग्री। ऐसे ही देशांतर देशांतर रेखाएं कितनी हो गई, 360। इस तरीके से अगला देखते हैं हम, देशांतर रेखाओं की संख्या हमने देख ली 360 होती है। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं और जो भूमध्य रेखाएं हैं इनके बारे में कुछ और तथ्य कि ये कैसे देशांतर रेखाएं जैसे टाइम लाइन के लिए भी होती है, ग्रीनविच रेखा होती है, जो कि ये रेखा है कहाँ से जाती है, ये जाती है आपकी लंदन और इधर होके, और इसी से हमारा क्या है 0 डिग्री, ये क्या है, देशांतर रेखा है। इससे हम टाइम लाइन चलते हैं, अगर इसका हम देखें तो इधर जो इसके वेस्ट में है वो चलता है टाइम से पीछे, और ये 0 डिग्री आगे जो है इससे आगे चलता है पश्चिम में, क्यों, पूर्व में। अगर ईस्ट, जब सूर्य है, सूर्य क्या करेगा, सूर्य इधर से निकल रहा है पूर्व से, तो पूर्व से निकल रहा है तो पहले किरण यहाँ आएंगी, तो इसलिए टाइम जो होगा किसका आगे चलेगा, इधर। तो इसके बारे में एक सिस्टम स्टोरी है कि जैसे कोई इंसान यहाँ पे है जापान में, ठीक है, और कोई अमेरिका जा रहा है, तो जापान से अमेरिका जाएगा वो, तो वो एक दिन क्या चले जाएगा, पीछे चला जाएगा, क्योंकि जो जापान से जो है अमेरिका का टाइम वो क्या है, 16 से 17 घंटे पीछे चल रहा है, ठीक है। अगर कोई अमेरिका से जापान आएगा तो वो क्या कर चुका होगा, एक दिन खो चुका होगा अपना, उसका एक दिन क्या हो गया, आगे आ गया। तो ऐसे बहुत बड़ा अंतर होता है इसकी वजह से। चलिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कुछ तथ्य जान लेते हैं। जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती है, एक अक्षांश रेखा के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है। और ये 1 डिग्री जो है आपका अक्षांश रेखाएं, 1 डिग्री अक्षांश रेखा से अगर 2 डिग्री अक्षांश रेखा के बाद बीच में अगर कोई पॉइंट हमें देखना है, अगर, तो वो 60 मिनट से हम डिनोमिनेट करते हैं, और 1 मिनट के लिए हम डिनोमिनेट करते हैं 60 सेकंड को। इस तरीके से हम बांटते हैं जिससे कि एक एग्जैक्ट लोकेशन हम देख सकें, ठीक है। ऐसे ही देशांतर है, देशांतर जो है उनमें क्या होता है, जो 4 मिनट में 1 डिग्री माना जाता है, और 15 जो है डिग्री में आपके 60 मिनट या 1 आवर माना जाता है। तो इस प्रकार से ये हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलिए कुछ तथ्य जान लेते हैं इनके बारे में। तो पृथ्वी के परिक्रमण के पहले परिणाम देख लेते हैं। ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण से, ठीक है, और अलग अलग समय में दिन और रात की लंबाई में भिन्नता आ जाती है। पवन पेटियों का स्थानांतरण होता है, अक्षांशों का निर्धारण इससे होता है। पृथ्वी का अक्षांश और देशांतर इससे है। अब आते हैं पृथ्वी का अक्षांश देखते हैं। पृथ्वी के अक्षांश में हम देखें तो भूमध्य रेखा के समांतर जो मैंने बताई थी आपको काल्पनिक रेखाएं हैं,
और ये कोण के रूप में मापा जाता है इनको। शीर्ष पृथ्वी के केंद्र पर होता है इनका। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, और जबकि उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ कर्क रेखा को दर्शाता है, और 23.5 डिग्री साउथ जो है वो मकर रेखा दर्शाता है, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। ये 62.5 डिग्री है, जो 66.5 डिग्री ये उत्तरी आर्कटिक व्रत है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी आर्कटिक व्रत है। इसमें मैप में हम देख लेते हैं एक बार। ये जो है ये क्या है, आर्कटिक व्रत है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री, और इधर नॉर्थ में, और ये है साउथ में 66.5 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल। ये है अंटार्कटिक और ये है आर्कटिक। ऊपर वाला होगा अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे वाला होगा आर्कटिक सर्कल, वो सॉरी अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। ये आर्कटिक सर्कल है। अब इसमें आगे देखें तो भूमध्य रेखाओं की संख्या मैंने बताई आपको 181 है। अगर हम ध्रुवों को ना माने तो ये 179 होगी। ध्रुवों की ओर वृत्त छोटा होता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर खींचा जा सकने वाला महानतम वृत्त है। इन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, मैंने बताई थी आपको 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर होती है। और पृथ्वी का जब अगर हम देशांतर देखें तो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं हम, देशांतर। ग्लोब पर देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त की तरह होती हैं। इनका पूरा पूर्ण वृत्त नहीं होता है, अर्धवृत्त में खींची जाती हैं, उत्तर से किधर खींची जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, ठीक है। और ये इसे मेरिडियन भी कहा जाता है। इन्हीं दो मेरिडियन रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होती है। 1 डिग्री जो है 111 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ पर यह 96.5 डिग्री किलोमीटर होता है। कहाँ पे, 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ पर, और भूमध्य रेखा पर इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। अगर हम इसका देखें, देखिए भूमध्य रेखा पर इन दोनों के एक दो देशांतर रेखाओं के बीच की चौड़ाई ज़्यादा है, 111 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इनकी क्या है, चौड़ाई कम हो जाएगी, 96.5 किलोमीटर के समथिंग आ जाएगी। लेकिन जो हमारे अक्षांश रेखा होते हैं इनके बीच में जो चौड़ाई है वो क्या है, बराबर होती है, इक्वल होती है। इतनी इसमें होगी, इतनी इसके बीच में होगी, 111 किलोमीटर। इनकी चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन इनका जो वृत्त है वो छोटा होता जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देशांतर रेखाओं की जो 360 मेरिडियन रेखाएं होती हैं, और मेरिडियन रेखा 0 का जो डिग्री का देशांतर है वो लंदन के पास ग्रीनविच से रॉयल वेधशाला से गुजरती है। और ये रॉयल वेधशाला से जो गुजर रही है इसी के हिसाब से क्या है, हमारा टाइम का लाइन्स होती हैं, जो अपने अपने देश में सब अपना अपना एक क्या है टाइम लाइन बनाते हैं, या उसका इमेजिनेशन करते हैं, उसके हिसाब से वहाँ का टाइम चलता है। भूगोलवेत्ताओं द्वारा पृथ्वी को पूर्व और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करने के लिए इस मेरिडियन रेखा का उपयोग किया जाता है। ये जो मेरिडियन रेखा है अभी मैं दिखाता हूँ, ये वाली। अब ये इधर मैंने बताया, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, तो पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाता है, ईस्ट और वेस्ट में इसके द्वारा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ये एक मेरिडियन रेखा है या देशांतर रेखा है वो एक अर्धवृत्त है। ये वृत्त नहीं है कोई पूरा, जैसे अक्षांश रेखा है क्या पूरा वृत्त है, लेकिन ये क्या है, ये अर्धवृत्त है, ऐसे खींची जा रही है, ठीक है। तो 180 डिग्री मेरिडियन जो रेखा है, 180 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और 0 डिग्री मेरिडियन के ठीक विपरीत होती है, ये बिल्कुल विपरीत होती है। ये जो है इधर ये क्या है, वो होगी आपकी 180 डिग्री मेरिडियन रेखा। आगे पढ़ते हैं, एंटीपोडल पॉइंट कहा जाता है इसे। पृथ्वी को 24 अनुदैर्ध्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक का समय में अंतर 15 डिग्री या 1 मिनट होता है। तो ये जो मैं अभी बता रहा था, ये देशांतर रेखाओं के बीच में ये 15 डिग्री कितने के बराबर होता है, 1 आवर के। और 4 मिनट में ये कितना डिग्री कवर करता है, 1 मिनट, वो सॉरी 1 डिग्री। तो ये 4 मिनट में 1 डिग्री कवर करता है, और इसी के हिसाब से हमारा क्या 24 आवर वाला ये एक जो टाइम पीरियड होता है घड़ी का वो चलता है। फिर हम देखते हैं देशांतर और समय। देशांतर का समय से क्या संबंध है, जो स्थान एक ही मध्य रेखा पर है उनका स्थानीय या सूर्य समय समान होता है।
चूँकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर लगाती है, या 1 घंटे में 15 मिनट या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से किधर घूमती है? पूर्व की ओर, और ग्रीनविच के पूर्व से सूर्य पहले दिखाई देता है। इससे क्या है, समय की बचत होती है। ग्रीनविच के पश्चिम में सूर्य देर से दिखाई देता है, इसलिए यहाँ का समय क्या है, आगे मतलब पीछे चलता है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत जिसका देशांतीय विस्तार कितना है, लगभग 30 डिग्री है। भारत ने केवल एक समय क्षेत्र अपना है। हम भारत के लिए देशांतर अक्षांशीय विस्तार हम देखेंगे अलग से अलग वीडियो में। और मानक समय इन्होंने लिया है 82 डिग्री ईस्ट, क्योंकि भारत जो है वो ईस्ट में है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे ग्रीनविच रेखा इधर से, ये भूमध्य रेखा, तो भारत जो है वो इस जगह पे है, भारत इस जगह पे है। और इस वजह से ये क्या है, इस रेखा की वजह से जो है ग्रीनविच रेखा के हिसाब से किधर आता है, ईस्ट में, और भूमध्य रेखा के हिसाब से किधर आता है, नॉर्थ में। तो ये नॉर्थ ईस्ट जोन में भारत आता है। ठीक है, अब देखते हैं भारत की देशांतरीय सीमा के क्या कारण है, इनके कारण क्या होता है। देशांतरीय सीमा के कारण हम देखें तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जो है 2 घंटे का समय अंतराल है। अगर हम गुजरात और उसको देखें मैप बना के, तो कुछ इस तरीके से मैप बन रहा है। तो यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है, आपका 2 घंटे। क्योंकि ईस्ट में क्या निकल रहा है, सन निकल रहा है, तो सन पहले यहाँ निकलेगा और फिर बाद में यहाँ आएगा, तो 2 घंटे बाद यहाँ आता है। लेकिन समय रेखा हमारी 82.5 है, तो इसलिए टाइम जो है दोनों के लिए समान रहेगा, वही समय रहेगा। और यहाँ 5 बजे सुबह के, तो यहाँ भी सुबह 5 बजेंगे। लेकिन यहाँ पे सन क्या होगा, अच्छे से निकल हुआ होगा, और गुजरात में 5 बजे सन निकलने की स्थिति में नहीं होगा अभी। ठीक है, फिर आते हैं हम आगे कि ये हमने देख लिया, इससे क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में देखते हैं। तो प्रशांत महासागर के ऊपर से गुजरने वाली 180 डिग्री मध्याह्न रेखा जो है अलेउतियन द्वीप समूह, फिजी समूह और गिलबर्ट द्वीप समूह जो है उससे विचलित होती है। ये थोड़ा कट ऐसे जाती है, जग होके जाती है ये रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसे देशांतर रेखा है का ही ये हिस्सा है। देशांतर रेखा ही क्या होती है, तिथि रेखा बनाती है। एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, और तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व जो है, पश्चिम से पूर्व अर्थात जापान से अमेरिका तक कोई पार करने वाले यात्रियों को 1 दिन का दोहराना पड़ता है। जो कि मैंने आपको बताया था, जापान वाला उदाहरण वो इसमें लिखा हुआ है। अक्षांश की कुछ महत्वपूर्ण समानताएं देख लेते हैं। जैसे कर्क रेखा, यह उत्तरी गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर है। मकर रेखा क्या है, 23.5 डिग्री, ये भी हम अध्ययन कर चुके हैं। आर्कटिक व्रत हमने देख लिया, 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, और अंटार्कटिक व्रत होता है 66.5 डिग्री साउथ में। ग्रीष्म क्रांति और जो शीतकालीन संक्रांति होती है वो क्या होती है, प्रत्येक वर्ष 2 संक्रांति पड़ती हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी कब पड़ती है। ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को पड़ती है, जिस दिन क्या होता है, सूर्य जो है कर्क रेखा पर सब लंबवत पड़ता है। मतलब सूर्य जो है, जो हमारी पृथ्वी है, अगर मैं आपको एक बार पृथ्वी का चित्र बनाऊं, पृथ्वी कुछ इस तरीके से है, और ये अक्ष अक्ष पे है ना, थोड़ी क्या है, झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो जब सूर्य चमकता है तो इस जगह तो प्रॉपर चमकता है भूमध्य रेखा पर। लेकिन जब हम बात करते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा पे, तो इसके इंक्लाइन होता है, तो इस वजह से जो कोण बन रहा है, इस वजह से अगर जब सूर्य जो है मकर के पास होता है, मकर मतलब इस तरह झुकी हुई होती है उस साइड में, तो वो जब क्या होता है, सन सीधा पड़ता है कर्क रेखा पे। लेकिन जब इस तरीके से होता है, जहाँ पे सूर्य यहाँ आ जाता है, तब जो है वो कर्क रेखा पे नहीं, मकर रेखा पे सीधा पड़ता है, और यहाँ पे कर्क रेखा पे। तो इस वजह से क्या होता है, संक्रांतियाँ ये दोनों होती हैं। तो 21 जून वाले समय पे क्या होता है, सूर्य ये पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है, तो यहाँ पे कर्क रेखा पे सीधा पड़ता है। और शीतकालीन में 22 दिसंबर के दिन क्या होता है, सूर्य जो है वो क्या हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, और इस वजह से सन जो है
पृथ्वी जो है इस तरीके से झुकी होती है, मकर रेखा पर सीधा पड़ता है। ठीक है, इस कारण से ये ग्रीष्म संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति होती है। अब हम देखते हैं देशांतर की मेरिडियन। मेरिडियन जो ध्रुव से ध्रुव तक होती है, उत्तर से दक्षिण तक चलने वाली अर्धवृत्त है। ठीक है, मेरिडियन के रूप में जाना जाता है, देशांतरों को ही बोलते हैं। दूरी देशांतर की डिग्री में मापी जाती है। ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री कहलाती है और देशांतर के मान के साथ पूर्व और साथ ही पश्चिम के दोनों तरफ क्या एक देशांतर के मेरिडियन की संख्या के एक सामान्य आधार के रूप में कार्य करता है। प्राइम मेरिडियन जो है 360 मेरिडियन सहित होता है। देशांतर की प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहा जाता है। प्रत्येक मिनट को फिर से 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और 1 सेकंड में मतलब किया जाता है, 60 सेकंड और 1 सेकंड तक। स्थानीय समय जो किसी भी स्थान का स्थानीय समय दोपहर 12 बजे होता है, जब सूर्य ठीक सिर पर होता है। यह ग्रीनविच समय से देशांतर की प्रत्येक डिग्री के लिए 4 मिनट की देर से भिन्न होता है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम जो 0 डिग्री देशांतर के समय को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, ये लंदन के जो निकट है ग्रीनविच रेखा गुजरने वाली मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय पर आधारित होता है। भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री। ठीक है, पूर्वी मध्याह्न रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी गांव से निकलती है। ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे आगे है। जो ग्रीनविच रेखा है उससे हमारा टाइम क्या है? 5 घंटे करीब आगे है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जैसे कर्क रेखा पर स्थित जो देश हैं कौन कौन से हैं। तो उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको बहामास है। दक्षिणी अफ्रीका में पश्चिमी सहारा, मोरिटोनिया, माली, अल्जीरिया और ये नाइजर है। मैप में देख लेते हैं इनको। देखिए ये तो है मकर रेखा, कर्क रेखा। मैक्सिको है, बहामास है इधर। ठीक है, इधर आपका ये अल्जीरिया आ रहा है, लीबिया आ रहा है, इजिप्ट आ रहा है थोड़ा, सऊदी अरब इधर इंडिया से होकर निकल रही है। इस तरीके से इनके हम अगर इधर देखें मकर रेखा को, मकर रेखा आप देखिए चिली से जा रही है, अर्जेंटीना भी है, पराग्वे भी है, ब्राज़ील है, फिर इधर आपका नामीबिया है, बोत्सवाना है और आपके मोज़ाम्बिक है, मेडागास्कर भी है, अफ्रीका से भी जा रही है, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जा रही है। और भूमध्य रेखा है जो कि किधर से जा रही है? इक्वाडोर से जा रही है, कोलंबिया और आपका ब्राज़ील, ब्राज़ील से होके फिर कॉन्गो, कॉन्गो के बाद ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, युगांडा से जा रही है, केन्या से जा रही है, सोमालिया से जा रही है, फिर आपका इंडोनेशिया से होके जा रही है और ऐसे कुछ द्वीपों से होके जा रही है भूमध्य रेखा। और इनका हम डाटा देख लेते हैं। जैसे कर्क रेखा है जो उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, बहामास, अफ्रीका में पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया और नाइजर। फिर आते हैं आपके लीबिया और मिस्र। अब आते हैं एशिया में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इसको यूएई बोलते हैं, ओमान, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, ताइवान इधर से जाती है। कर्क रेखा पर स्थित महासागर अगर हम देखें तो प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है। फिर आते हैं हम कर्क रेखा पर स्थित जल निकाय। जल निकाय में कैलिफोर्निया की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी है, लाल सागर है, अरब सागर है, ताइवान का जलडमरू मध्य है, फिलीपीन जलडमरू मध्य है। कर्क रेखा पर स्थित भारत के कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम और राजस्थान भी आता है। ठीक है, राजस्थान के 2 जिले आते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है जो कि भारत में है। ठीक है, मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं? हमने अभी देखा, दक्षिण अमेरिका में चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है और ब्राज़ील है। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। फिर लिम्पोपो नदी पर जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं? यूरोप में हम देखें तो यूके मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। अफ्रीका में हम अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो ये हैं। और अंटार्कटिका में कौन है? किनमोरलैंड, मतलब अंटार्कटिका कोई देश नहीं है लेकिन किनमोरलैंड जो है, मोरलैंड एक जगह, वो अंटार्कटिका में वो आती है। फिर भूमध्य रेखा के बारे में देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश हैं।
हमने देखा था अभी। दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर था, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका में साओ टोम, प्रिंसिपी, गेबोन, कांगो गणराज्य, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा और केन्या और सोमालिया। एशिया में कौन कौन से देश हैं? एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती हैं। और भूमध्य रेखा है जो 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों यानी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से होकर क्या गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है जिस सबसे बड़े देश से होकर गुजरती है वह ब्राज़ील है, और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? मालदीव है। 11 देश जो है अपनी भूमि के भूभाग को भूमध्य रेखा से पार करते हैं, और 13 देश भूमध्य रेखा से होकर गुजरते हैं। ठीक है। भूमध्य जो है मुख्य मध्याह्न रेखा का प्रतिच्छेदन जो है वो कौन सा है? वो कर्क रेखा के साथ अगर हम देखें तो अल्जीरिया या अफ्रीका में करती है। मुख्य मध्याह्न रेखा जो है वो कहाँ पे करती है? कर्क रेखा के साथ अल्जीरिया अफ्रीका में करती है, और भूमध्य रेखा के साथ गिनी। मुख्य मध्याह्न रेखा का मतलब ये है कि ये भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है और आपकी ये मकर रेखा है। तो जो मध्याह्न रेखा है 0 डिग्री है, वो जहाँ जहाँ इनको कट कर रही है, इन तीनों रेखाओं को, उस जगह पे हम देख रहे हैं। ठीक है। तो भूमध्य रेखा के साथ ये गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में, और मकर रेखा के साथ कहाँ पे कट करती है? अटलांटिक महासागर, नामीबिया के विपरीत। ठीक है। अब अश्व अक्षांश देख लेते हैं। अश्व अक्षांश ये है 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण में जो है उच्च जो जगह है उत्तर और दक्षिण में, मतलब ये पृथ्वी है तो ये 23.5 डिग्री हो गई कर्क रेखा, इधर ये 30 से 35 डिग्री का एक जोन हो गया। ये जो जोन है 30 से 35 डिग्री का जोन, इसको मान लीजिए 30 से 35 डिग्री का जोन हो गया। ये जो क्षेत्र है ये अश्व अक्षांश कहलाता है, हॉर्स लैटिट्यूड। इसमें क्या होता है कि जो उच्च वायुमंडलीय दबाव होता है, यहाँ शांत हवाएं चलती हैं और थोड़ी ही वर्षा होती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। ठीक है। अफ्रीका से तीनों की तीनों पूरे महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये अश्व अक्षांश वाला क्वेश्चन आया था एसएससी में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। हम इसका पीडीएफ आपको उसमें डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप क्या है फॉलो करें, जिससे कि आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे, और हम उस पर हम क्विज भी डालते रहते हैं। धन्यवाद।